नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। स्वदेशी, मोदी जी ने अपील की है कि लोगों को स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। मेड इन इंडिया पे ध्यान दीजिए और निश्चित तौर पे स्वदेशी जो है वो भारत में संघ परिवार का एक पुराना एजेंडा रहा है। पहले भी नहीं चला था, उसके बाद राम मंदिर चला तो वो राम मंदिर को लेके आगे बढ़ गए और स्वदेश को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अभी स्वदेशी उस तरह से नहीं आ रहा है, उस आइडियोलॉजी के तौर पे स्वदेशी की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी अमेरिका के जो टैरिफ हैं उन टैरिफों के खिलाफ भारत के लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है। उसको ये लग रहा है कि अब हम लोगों के अंदर थोड़ा राष्ट्र प्रेम की भावना को उभारें और ये कहें कि ये अमेरिका का भारत पर अत्याचार है और उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो हम लोग स्वदेशी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी एक्सपोर्ट की जगह हम घर में ही अपने चीज़ों को कंज्यूम कर लें। तो ये कहने के साथ साथ जब भी आप जानते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा सतही तौर पे चीज़ें कहते हैं तो वो लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप अगर स्वदेश में अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो सही हो जाएगी और हमको अमेरिका किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम इस बात पे देखेंगे कि हालत कैसी है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या मोदी जी खुद विदेशों पे निर्भरता के लिए जिम्मेदार हैं या वो बिल्कुल नहीं है। चीन के ऊपर निर्भरता की वजह क्या है और उस चीन की निर्भरता पे ही बात नहीं होगी। आज बहुत सारी दूसरी तरह की बातें करेंगे कि किस तरह से मैं और आप अगर स्वदेशी पे जाना चाहें तो हमारे लिए ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा। इस सब पे हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वदेशी का जो आह्वान किया है मोदी जी ने, पहले हम उसको समझ लें। उनका कहना यह है कि हम जो है वो भारत में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन ये मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, पेचीदा है। इसमें बहुत सारे इफ और बट हैं। भारत के लोग विदेशी सामान पे ही जीते हैं। हम वो जीते हैं जो विदेशी माल पे जीते हैं। हम सब कुछ विदेशों का आता है और ये एक सिलेक्टिव गुलामी है जो हमने खुद के लिए चुनी है। पहले हम जैसा 19-20 सामान बनाते थे, भारत में ज़्यादातर 80% सामान भारत में ही बनाया करते थे। बाहर का सामान हमारे यहाँ नहीं आता था जब तक इंदिरा गांधी थी। वैसे ही जैसे सोवियत संघ अपना सारा सामान खुद बनाता था, चीन अपना सारा सामान खुद बनाता था। सब लोग ये चाहते थे कि दुनिया के दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता कम से कम हो, हम अपने देश के अंदर ही आत्मनिर्भर रहें। उसके बाद की कहानी इंदिरा गांधी गई, उसके बाद कैसे राजीव गांधी आए और फिर नरसिंह राव की एंट्री हुई और उसके बाद में जो है वो एक कार्यक्रम चलना शुरू हुआ WTO के नाम पे, इसके नाम पे, जिसमें सब देशों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाया जाने लगा। क्योंकि जितना वो एक दूसरे से ट्रेड करेंगे उतना डॉलर का दबदबा बढ़ेगा और जो लोग यहाँ सत्ताओं में बैठे हुए थे वो सारे के सारे अमेरिका को खुश करना चाहते थे। खैर, भारत की जो स्थिति है वही है कि हमारे पास में हम हर साल 7 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करते हैं, जिसमें छोटी छोटी बैटरियों से लेके छोटे छोटे खिलौनों से लेके और बड़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी तक, यानी 85 अरब डॉलर, 7 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान हम इंपोर्ट करते हैं। और उसमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसा है जो हम अपने लिए इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो विदेशों के लिए कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एप्पल और सैमसंग भारत में सामान बना ज़रूर रही हैं, भारत को कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि रोज़गार भी नहीं मिल रहा है और जो रोज़गार मिल रहा है उसकी एक बड़ी कीमत भारत सरकार करीब 3 लाख रुपए एक रोज़गार की कीमत चुकाती है सालाना। ये एक अलग विषय है, लेकिन कुल मिला के हम करीब 3.4 लाख करोड़ रुपए का तो मोबाइल के पार्ट्स और मोबाइल के सामान को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका भी है। भारत की कुल खपत का 55% खाने का तेल, जो आप नमकीन से लेके, भुजिया से लेके और घर में पूड़ियाँ तलने से लेके जितना भी तेल का इस्तेमाल करते हो, जितने रेस्टोरेंट में जहाँ पर भी हो रहा है खाने का तेल, उसमें से 55% तेल इस भारत में पैदा नहीं होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तिलहन की खेती हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ सब कुछ होता है, लेकिन नीतियाँ सरकार की ऐसी हैं और WTO को जो सिर पे बिठाया गया है और बिठाते चले गए हैं, उसका नतीजा ये है कि हम अपना तेल भी
अपने यहाँ पैदा करने के बजाय विदेशी खरीदने को मजबूर हैं। जब 55% तेल बाहर से आएगा, आप स्वदेशी में क्या कर लोगे? आप कहोगे नहीं, नमकीन तो मैं हल्दीराम का खाऊंगा। हालांकि अब तो हल्दीराम भी जो है वो मैंने सुना है कि शायद बिक गई है, बिकने वाली है, कुछ ऐसा पढ़ा था, अब ठीक से डिटेल्स याद नहीं है। तो जो हल्दीराम है उसका आप अगर नमकीन खाओगे, आलू की भुजिया खाओगे, बीकानेर वाला की खाओगे, या जितना ये दुनिया भर का सामान आप अंगूठों से मंगवाते हो, ये सारा सामान विदेशी तेल से ही बन रहा है जी। तो इसमें 55% हम आयात करते हैं। अगर आप 2022-23 के डेटा पे जाएं तो भारत ने 20 अरब रुपए का, यानी 1.65 लाख करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट किया है। यानी हम तेल भी खा रहे हैं तो विदेशी है, इसके अलावा साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, जितनी सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ पहले भारत में निर्मित सामान आता था। सनलाइट साबुन आता था, याद कीजिए। बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां, अड़ोस पड़ोस की दुकानें बहुत सारे काम करती थी। अक्सर शहरों में ही जो 2-4 साबुन की फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जिनका दायरा बहुत बड़ा नहीं होता था। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस जो हैं और पावरफुल हुई, तो अब आपका एफएमसीजी मटेरियल जो है वो सारा का सारा बाहर से आता है। टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब हमको जर्मनी, मलेशिया और चीन से खरीदना पड़ता है। शैम्पू बनाने वाले में जो बनता है वो लगता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो 70% से ज़्यादा बाहर से आता है। खिलौने 80% विदेशी। क्या हम खिलौने भी नहीं बना सकते प्लास्टिक के बच्चों के? वो सब चीन से आते हैं। और यहाँ तक कि स्टेशनरी, मार्कर, पेन, ये भी इसमें 65% माल विदेशों से आता है। और भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो इस पर हावी हैं, चाहे पियरे कार्डिन हो, चाहे पार्कर हो, या कोई भी हो। तो हम अगर ये देखें तो हमारे यहाँ पर जब अगर मैं जाऊँगा स्टेशनरी की दुकान पे और मैं कुछ विदेशी सामान ना खरीदना चाहूँ, तो हो सकता है मुझे अपना सामान खरीदना बगैर वापस ही आना पड़े। और हो सकता है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इस बात की है। भारत में हम जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ये बिजली भी बाहर से चीनी बिजली घर लगे हुए हैं, वहाँ पर बन रही है। फाइनेंस भी चीन का है। अडानी साहब के बिजली घर बने हुए हैं, किसी के बने हुए हैं, कोयला जला रहे हैं, पॉल्यूशन हमारा है। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि भारत का आदमी किस तरह से विदेशी माल पे निर्भर है। और अब आप विदेशी माल की जगह अगर देसी माल खरीदना चाहो, तो जो मोदी जी देसी माल खरीदने की अपील कर रहे हैं, ये मोदी जी, इनसे अगर आप लिस्ट भेज के पूछ लो तो ये आपको बता नहीं पाएंगे कि भैया शैम्पू कौन सा खरीद लो जो देसी होगा, साबुन कौन सा खरीद लो जो देसी होगा। इस कदर हमारी निर्भरता विदेशों पर निर्भर है। अब अगर आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, अब 50% टैरिफ आ गया है, तो टैरिफ के बगैर हमको अगर सर्वाइव करना है तो ये जो माल आ रहा है ना वहाँ से, इसको हम ख़त्म कर लेंगे। इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा माल खरीद लेंगे, भारत का माल खरीद लेंगे, तो हमारी अमेरिका पर निर्भरता ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आप सामान मंगाते हो वो 9% गिर चुका है टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर में ऑलरेडी। और हमारे जो सामान हम मंगाते थे अमेरिका से, अमेरिका भेजते हैं, उसमें हमारा सामान क्या है? उसमें हमारा मेन सामान है ये गहना गुड़िया, जेम्स एंड ज्वेलरी, है ना, प्रेशियस स्टोन्स, ये भेजते हैं हम बाहर, यानी महंगे रत्नाभूषण वगैरह। तो इसको हम कितना ज़्यादा खपा लेंगे भाई? हमारे यहाँ बहुत खपाते हैं। हम शादी वादी में खरीदें, भारत का आदमी कहता है भाई सोना ज़्यादा होना चाहिए उसमें, और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी खरीद लेगा, इतने अमीर थोड़ी बैठे हुए भारतीय, तो उसकी खपत हम कम नहीं कर सकते। जो फार्मा के उत्पाद आ रहे हैं, जो हम वहाँ बेचते हैं, अपनी दवाइयाँ बेचते हैं, उसको हम कोई दवा ज़्यादा तो खाने नहीं लगेंगे भाई, जितनी हम दवा खाते हैं उतनी खाएंगे। तो हम चाहे स्वदेशी खरीदें या विदेशी खरीदें, दवा तो दवा है। और जो भी दवा यहाँ पर भी जो हम खरीद रहे हैं, उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम विदेशी दवा ना खरीदें, क्योंकि सबके पेटेंट हैं, वो दवा वही कंपनी बनाती है, और बाकी के जेनरिक बन रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिला के भारत में दवा उपलब्ध है। भारत बाहर भी तो जेनरिक दवाई बेच रहा है, जो हमारे यहाँ जी लैब और ये दवा इंडिया और जेनेरिक्स, टाटा जेनेरिक्स वगैरह बनाते हैं, वही तो बाहर बेच रहे हैं। तो कुल मिला के उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ने वाला है। गारमेंट और कॉटन यार्न में हालत ये है कि करीब जो है वो 800 रुपये के आसपास एक टी शर्ट नॉर्मली जो अमेरिका में भेज रहे हैं वो जाती है।
भारत के आदमी को 400 रुपये के आसपास वही टी शर्ट मिलती है। तो अब वो 800 वाली टी शर्ट हम तो खरीदेंगे नहीं। दोपहर से भारत का जो किसान है उसकी दुर्गति करने का आप उदाहरण देखिए। ट्रंप को अभी भी मक्खन लगाने में लगे हुए हैं। भारत में आपने कपास का आयात खोल दिया है। कपास का आयात खोलने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ का किसान जो कपास उगाता है वो तो बर्बाद हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्राहक वहाँ अमेरिका में कम हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में तो माल उसका जाएगा ही नहीं, कि वहाँ पे कितना जाएगा, 1.5 गुना खरीद दाम पे जो लोग खरीद रहे हैं, कम से कम कुछ तो कम होगी बिक्री, 25-30% तो कम होगी। तो आपने जो भारत में बाहर से कपास आती है, कपास में ज़्यादातर फिर वो बीटी कॉटन वगैरह वगैरह में चला जाऊँगा, तो उसमें भी हम इस पर ही रहना चाहते हैं। तो हम लोग का जो किसान है उसकी निर्भरता किसके ऊपर हो गई? भगवान के ऊपर हो गई, क्योंकि किसान पहले ही कर्जे में आत्महत्या कर रहा है। किसान जो कपास वाले हैं उनकी सबसे खराब स्थिति होती है। आईटी और सॉफ्टवेयर जो है उसका जो एक्सपोर्ट है उससे हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आती है। वो एक ऐसी चीज़ है जो अमेरिका उसके बगैर काम नहीं चला सकता। इसी तरह से स्टील प्रोडक्ट, मशीनरी पार्ट्स वगैरह वगैरह, बासमती चावल, मसाले, सी फूड, इस सब को लेकर जो है वो हम लोग कितना खपत बढ़ा लेंगे। तो जो स्वदेशी की अपील कर रहे हैं हमारे मोदी जी, उसका ये तीसरा पहलू ये भी है। एक और पहलू है जो सबसे खतरनाक और गंदा पहलू है। वो पहलू ये है कि भारत के लोग खरीद ही नहीं सकते सामान। हम दिखते हैं कि 150 करोड़ आबादी है, लेकिन क्या हम सचमुच इस लायक 150 करोड़ लोग हैं जो कुछ खरीदने की हालत में? 7 करोड़ लोग कुल हैं इतने बड़े 150 करोड़ में जो कुछ सामान खरीद सकते हैं, खरीदने की हैसियत है। बाकी सब तो जीने भर का इंतजाम कर लें, इतना ही काफ़ी है। अब वो जीने भर के इंतजाम में वो स्वदेशी विदेशी देखे क्या देखे, या अपना काम चला ले। तो आपने इतनी गरीबी और अमीरी के बीच की खाई रखी हुई है, और आपकी सबसे ज़्यादा पॉलिसीज ऐसी हैं जिसके कारण भारत में घरेलू उद्योग टिक ही नहीं सकता है। अगर घरेलू उद्योग का किसी ने गला घोटा है, खुद हमारी सरकारों ने घोटा है। किस लिए घोटा है? ताकि विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान के मार्केट पे कब्जा कर सकें, और वो आज कब्जा कर चुकी हैं। हालत यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमने अमेरिका और दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ाई है। उसका नतीजा ये हो गया है कि भारत का जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो अपने ही देश के व्यापारियों का गला घोट रहा है। भारत में 18 से 28% तक जीएसटी की दरें हैं, जबकि वियतनाम, बांग्लादेश अपने छोटे उद्योगों को 5 से 10% ही जीएसटी लगाता है। हम 28% लगाते हैं। बेटा तू फैक्ट्री लगा के दिखा। रोज गला दबा रहे हैं कि वो हो गई है बंद छोटी फैक्ट्रियां। छोटी फैक्ट्रियां बंद होने का मतलब जानते हैं? स्वदेशी माल का तो नष्ट होना ही है। इसके अलावा जो मजदूर वहाँ काम करते थे और उनको जो पैसा जाता था, उस पैसे से जो सारी चीज़ें उनका घर पार चलता था और उससे मार्केट में पैसा होता था, वो भी बंद हो गया। छोटे उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया गया, पहले नोटबंदी के ज़रिए, फिर जीएसटी के ज़रिए। आप एक उदाहरण देता हूँ, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, कई जगहों पर अलग, किसी शहर में बुधवार को, मंगलवार को, शनिवार को ऐसे बाज़ार लगते हैं। किसी शहर में अपना हाट बाज़ार लगता है एक फिक्स जगह पे। उन हाट बाज़ारों में, पैठ में, या जो भी उसको कहें, साप्ताहिक बाज़ार कहें, उन बाज़ारों में अक्सर आपने देखा होगा कि सब्जी भाजी तो बिकती है, सस्ते कपड़े, सस्ते लत्ते, सस्ते गारमेंट, सस्ते बर्तन, सब चीज़ सस्ती सस्ती मिलती है। ये सस्ती चीज़ कहाँ से आती है? ये सस्ती चीज़ एमएसएमई से आती है, और एमएसएमई इसलिए सस्ती बेच पा रही है क्योंकि वो टैक्स की चोरी करती है। जीएसटी पे सख्ती से वो टैक्स की चोरी बंद हो गई। अब एक आदमी जो 500 पीस बना रहा है और एक आदमी जो 5 लाख पीस बना रहा है, अर्थशास्त्र में जो जितना ज़्यादा मात्रा में बनाता है उसको माल उतना सस्ता पड़ता है। इस 500 पीस बनाने वाले को 5 लाख पीस बढ़ाने वाले के सामने खड़ा कर दिया कंपटीशन में। अभी तक ये कंपटीशन में मुकाबला कर लेता था क्योंकि ये टैक्स चुरा लेता था। अब इसको चोरी कहें क्या कहें, ये तो एक अलग विषय है, सरकार के नज़रिए से चोरी है। तो उसमें वो है, उसके सामने खड़ा हो गया, तो इसकी लागत ज़्यादा हो गई, इसका माल महंगा हो गया, तो इसका माल बिकना बंद हो गया। तो धीरे धीरे करके वो सारी फैक्ट्रियां छोटी तबाह हो गई, सिर्फ जीएसटी के कारण और नोटबंदी के कारण। इसके अलावा आपने क्या किया कि बहुत सारे काम ऐसे किए जो अपने आप में एक खतरनाक नज़ीर बने। मेक इन इंडिया में
सरकार की जो प्राथमिकता है वो है इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना। ग्रीन एनर्जी पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। क्यों? बड़े कारपोरेट अडानी साहब जो हैं उनको सोलर वोलर पैनल लगा रहे हैं, उसमें आसानी होनी चाहिए, तो चीन से माल आएगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। रिलायंस अडानी वगैरह इन्होंने खूब आसानी से असेंबलिंग की है। हमने मेक इन इंडिया के बावजूद, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और जब एप्पल और सैमसंग वहाँ से जो सामान लेके आते हैं उस सामान पे भी आपने ड्यूटी में छूट दे दी। आपने उस एप्पल और सैमसंग को बहुत सारे PLI दे दिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे दिए, पैसे लो, इतना माल बनाओगे पैसे लो। और ये सब पैसा दिए गए आपने ना के बराबर दाम में, 1-1 रुपए में ज़मीन कई लोगों को दिए। उसके बाद में लेबर लॉ के नाम पे हिंदुस्तान के आदमियों का भी खून पियो, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, ये सब कर दिया गया। जब ये खर्चा आता है तो सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार का मैंने आपको बताया था कि 3 लाख रुपए के आसपास एक नौकरी के ऊपर सरकार दे रही है उनको। जितनी वो तनख्वाह देते हैं उससे ज़्यादा सरकार उन पर खर्च कर दे रही है। खैर, और वो कंपनियां इंपोर्ट कर करके माल लाती हैं। भाई अगर यहाँ कुछ असेंबल करोगे तो वहाँ से अगर 100 माल उठा के लाओगे तो 2 वेस्ट तो होंगे ही ना। तो जो जा रहा है, तो कुल मिला के 10% के ऊपर भारत खेल रहा है, और 10% से ज़्यादा पैसा इन कंपनियों को सरकार इंसेंटिव के नाम पे दे देती है, अमेरिका को खुश करने के लिए, कि अमेरिका को ये खुश कर सकें कि भैया चाइना के पैरेलल देखो हमने माल बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। हालत यह है कि सरकार की प्राथमिकताएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के ऊपर हैं। MSME उनका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। R&D को लेकर सरकार कोई खर्चा नहीं करती है। भारत में GDP का सिर्फ 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, यानी नए नए प्रोडक्ट बनाने पे, उनके आविष्कार करने पे, उसमें नए फीचर ऐड करने पे खर्च होते हैं, जबकि चीन का 2.4 और अमेरिका का 3.5% है। नई टेक्नोलॉजी जो है उस पर आधारित घरेलू उत्पादन कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इनोवेशन नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के आप बेहद गंदी दशा में इस देश को ले जाके छोड़ चुके हैं। एक नीति लगातार बनाई गई जिसमें इस देश को, दूसरे चैनल पे वीडियोस में इसका जिक्र मिलेगा आपको, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट किया गया। जैसे कि आप किसी आदमी को कहो कि तू भैया रोज आ जाया कर मेरे यहाँ और मेरे ही खाना खा, यहीं रह सो, अब वो मेरे खिलाफ जा सकता है क्या? अमेरिका ऐसी दुनिया के देशों को गुलाम बनाता है। भारत को लगातार गुलाम बनाया गया। कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका की गुलामी ओढ़ी गई है। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अमेरिका से किस तरह प्रभावित होते हैं, उनकी नीतियाँ कितनी प्रभावित होती हैं। बहुत सारी बातें कल के वीडियो में साफ साफ कही गई हैं। तो निचोड़ की बात यह है कि जो स्वदेशी के नाम पे हमारी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, वो सिर्फ आंखों में झोंका जाने वाला धूल है। जैसे कल मैंने GST के बारे में बताया था आपको दूसरे चैनल पे, गिरिजेश वशिष्ठ पे, कि GST जो है वो सरकार कम नहीं कर पाएगी। GST सरकार कम करने का इरादा भी नहीं रखती है। वो बिहार इलेक्शन की टाइमिंग के हिसाब से उसने ऐलान कर दिया है, क्योंकि GST अगर वो कम करेगी तो किस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं, ये मैंने कल के वीडियो में आपको साफ कर दिया है। इसी तरह से ये स्वदेशी वाला फार्मूला भी आपको केवल एक फुंतरू देने का है। जैसे पहले भी कभी चीन का बहिष्कार किया गया था, कभी इसका बहिष्कार टर्की का करो, इसका करो, वो सब बातें होती नहीं। अभी देख लीजिए, आपने ये कहा था कि पानी वाला समझौता, सिंधु नदी वाला, हमने रद्द कर दिया है। उस समझौते के तहत ये प्रावधान था कि अगर बाढ़ आने वाली होगी या ज़्यादा पानी आने वाला होगा तो हम एक दूसरे को सूचित करेंगे। अब भारत सरकार ने सूचित कर दिया। इसका मतलब क्या है? समझौता तो ख़त्म कर दिया था आपने, लेकिन उसी समझौते के तहत अगर आप सूचित कर रहे हैं, इसका मतलब समझौता हमारी आपकी नज़र में ख़त्म किया गया है, सरकार की नज़र में ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार ने उसको ख़त्म और फॉर्मली नहीं किया है। और वही चीज़ हमको स्वदेशी में दिखाई दे रही है। हमको खंबे पे चढ़ा दिया जाएगा, उतर चढ़ बेटा, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। लेकिन स्वदेशी आपको ना तो कुछ मिलेगा, ना स्वदेशी उद्योगों को इस लायक बनाया गया कि वो आपके लिए कुछ पैदा कर पाएँ। उनको घोंट दिया गया। आपकी निर्भरता सारी की सारी विदेशों के ऊपर डाल दी गई। ये पॉलिसी बना के डाली है। जब 55% तेल बाहर से आके खाओगे आप, दालें बाहर से आ रही हैं, सोयाबीन का तेल जो है वो बाहर से आ रहा है, आप सोयाबीन के उत्पादक देश हो, सब कुछ बाहर से आ रहा है, और आपको बाकायदा आपके पैसे भी नहीं आपके लोगों के पास में कि वो कहें कोई बात नहीं, मैं अपना घर फूंक दूंगा, मोदी जी ने कहा स्वदेशी ला दूंगा। यानी इस स्वदेशी से आप जो निर्यात कर रहे हो, उस निर्यात का किसी भी तरीके से कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं हो सकता। इस स्वदेशी से भारत के अंदर खपत बढ़ाने वाला सरकार ने कोई काम नहीं किया है कि सरकार के पास परचेजिंग कैपेसिटी लोगों के पास आए
तो स्वदेशी को लाएं। जीएसटी एक आत्मघाती, देश को बर्बाद करने वाला कानून साबित होता जा रहा है धीरे धीरे करके, और अब वो स्टेज में पहुंच गया है कि सरकार को खुद समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि इस कानून ने सिर्फ गरीब मार की है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।